वेलकम बैक। इन फोकस है बाकिर सज्जाद। सदर ट्रंप ने ये कहा था ना अभी कुछ रोज कबल ही, क्योंकि वो रोज ही बयान देते हैं, उन्होंने कहा कि फाइनल प्रपोजल के लिए ईरान अपना फाइनल प्रपोजल लेकर आए एंड दे आर नॉट इन अ हरी। फिर उन्होंने कहा कि ईरान हैज अ फ्रैक्चर्ड गवर्नमेंट और ये वहाँ डिसीजन मेकिंग जो है वो मुश्किल है। ऑल्दो सोशल मीडिया पे कल हमने देखा कि इराक़ची साहब की जानिब से, सदर की जानिब से, इवन ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर की जानिब से एक ही बयान दिया गया कि कोई तकसीम नहीं है। बट जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं बाकिर, वो कोहेसिवनेस आपको नज़र आ रही है? नहीं, ईरान में ये जो कोहेसिवनेस के बारे में क्वेश्चन रेज किए जा रहे हैं, जो मेरी अपनी इतला है, इट्स जस्ट साइऑप्स। ये एक्चुअली एक प्रेशर टैक्टिक है कि दुनिया को बताया जाए कि जी उनकी लीडरशिप डिवाइड हो चुकी है, वो डिसीजन लेने की कैपेसिटी नहीं रखती है। कल ही आपने देखा होगा कि एक तरह का जॉइंट स्टेटमेंट उनकी 3 ब्रांचेस की तरफ से, यानी प्रेसिडेंट की तरफ से, हेड ऑफ जुडिशरी की तरफ से और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से एक मुश्तरका बयान आया कि हम एक कौम, एक लीडर के तहत मुतहद है और हम जो है इस आगे अपनी इस जंग में भी रहेंगे। वो चीज़ आप कतई नज़र उस चीज़ को एक साइड पर अगर रख दें तो आप देखें कि जिस तरह ईरान एक रिजॉल्व के साथ लड़ रहा है, अगर वहाँ पर डिवीजन होती या कुछ इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता तो आपको वो रिजॉल्व ही वीकन होता हुआ नजर आता है। वो आपको उस तरह से यकसुई के साथ एक सुपर पावर के खिलाफ लड़ते हुए नजर नहीं आते। आप सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ही देख लें, उसके ऊपर जो उन्होंने पोजीशन ली हुई है। असल में प्रॉब्लम जो आ रहा है वो ये है कि ईरान के सिस्टम को जो अमेरिकन क्या बाकी वेस्टर्न मीडिया वाले वो क्लोजली स्टडी भी नहीं किया। वहाँ पे जो एक स्ट्रेटेजिक कल्चर है, जो एक फैसला करने का जो सारा निज़ाम है, वो काफी आइडियोलॉजिकल है, ओवर द इयर्स शेप हुआ है। और साथ साथ ये भी है कि एक मिसट्रस्ट का लेवल अगर आप शुरू करें ना कि मुसद्दिक वाले, जैसा उनको 1950s में निकाला गया, फिर ईरान का रेवोल्यूशन हुआ, फिर वो इराक वॉर आई, फिर उनके बाद JCPOA का जो हुआ उनके साथ हुआ, ये सब चीजें पूरा एक सीक्वेंस के साथ चलती रही है। तो वहां पर एक समझ लें कि वहां पे शुबहात इतने गहरे हो चुके हैं कि कोई भी उनको ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है अमेरिकन को। और जो भी लीडरशिप पोजीशन में होगा या गवर्निंग पोजीशन में होगा, वो अपने जो होता है कि लेजिटिमेसी को वो कायम रखने के लिए इस सारी इंपीरियलिस्टिक और जो अमेरिकन जो निज़ाम है उसकी मुखालफत करेगा। ओके बाकिर, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बंदिश और फिर काउंटर ब्लॉकेड बाय द US नेवी, ये यहाँ डेडलॉक है और इससे आगे बढ़ना है। आप समझते हैं कि अमेरिका, ऑल्दो वो अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं वहाँ पर, और अभी उनका तीसरा बहरी बेड़ा भी मौजूद है, फिर इंडियन ओशन में भी उनकी प्रेजेंस है, उनके अड्डे गल्फ स्टेट्स में मौजूद हैं, आप समझते हैं कि वो भी, यानी अमेरिकी सदर और ट्रंप इंतज़ामिया वाकई इस जंग से निकलना चाहते हैं? अपरेंटली सब लोग ये कहते हैं कि सिचुएशन ऐसी है कि अब ये पॉलिटिकली उसके लिए ट्रंप के लिए टेनेबल नहीं है। आगे इलेक्शंस आ रहे हैं, अमेरिका ने वर्ल्ड कप भी होस्ट करना है, और हम करीब में चले जाए तो मई में उसने बीजिंग में जाके प्रेसिडेंट शी से मुलाकात भी करनी है, तो वो चाह रहा होगा। और उससे पहले भी अगर आ जाए तो May 1 को वो 60 डेज की उसके जो उसके पास विंडो थी जंग करने की विदाउट कांग्रेशनल ऑथराइजेशन, वो भी खत्म हो रही है। लेकिन जो यहाँ पर जिस तरह की डिप्लॉयमेंट्स हो रही हैं, जैसे आपने खुद भी जिक्र किया कि 3 कैरियर ग्रुप्स आ चुके हैं, प्लस मिडिल ईस्ट में उन्होंने री इन्फोर्समेंट्स किए हैं, उससे मुझे लगता है, मुझे शक ये पड़ता है कि वो कोई डिसाइसिव विक्ट्री लेके ही यहाँ से निकलना चाहते हैं। वो एक फेस सेविंग शायद टेबल पे नहीं, वो बैटल फील्ड में लेके कि जी मैं जब वापस जाऊं लोगों के पास मैं बता सकूं कि मैंने जंग लड़के मैं जीत के आया हूं। उनके दिमाग में ये फिक्सेशन है। अल्लाह करे मैं गलत हूं, लेकिन बज़ाहिर मुझे यही लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया बाकिर सज्जाद साहब फॉर बीइंग विद अस शो। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। ऑल आइज आर नाउ ऑफ कोर्स फोकस्ड कि इराक़ची साहब जब यहाँ आएंगे तो किस किस्म की पॉजिटिविटी और हो सकती है। बट येस, हिज कमिंग टू पाकिस्तान इंडीड इज़ अ पॉजिटिव स्टेप इन दिस डेडलॉक राइट नाउ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।